हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 10th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसको दो पार्टों में डिवाइड डिवाइड करके उसमें से एक पार्ट की शूट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट में से मुझे ये कुछ 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जिसमें से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही यूट्यूब पे करवा रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा आपको लिंक, उसमें से कर लेना। तो ये 2 क्वेश्चन हम मैंने करने के लिए लिए हैं, तो देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखो, इसमें √2, √5, √3, √7 कुछ भी आए होगा सेम। तो चलो बच्चों इसे करते हैं। देखो इसके लिए इसको करते कैसे हैं। 140 तो आप इसको, उसने क्या किया है, प्रोडक्ट को इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में निकालना है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको 140 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये आपका आंसर यहाँ पर इसका खत्म, ये आंसर हो गया। अब इसी टाइप में अगर ये क्वेश्चन है आपको, इसमें देखो क्या दे रखा है आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक चीज देखो, सिंपल सी है क्या, एक टर्म को ए मान लेते हैं और दूसरे टर्म को मैं बी मान लूंगा ऐसे। ठीक है, और आपको एचसीएफ गिवन में क्या दिया है, एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 9, और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 600। ये आपको 3 चीजें गिवन में है। तो इसके लिए एक रूल लगता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है क्या, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू में एलसीएम। ठीक है, तो ए और इंटू बी ये रहा 306 इंटू में इक्वल्स टू एच सी एफ 9 इंटू में एलसीएम। अगर इस तरीके का कुछ होगा ना, तो देखो एक चीज इसमें से सॉल्यूशन छोटा करने के लिए आप कर सकते हो क्या, आप इसको ना इंटू मत करना। इंटू कर दोगे तो पहले इंटू करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर वही काम करना है। तो इसको इंटू करना ही नहीं। 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू एलसीएम। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9। तो अब इसको इंटू कर लो। अब इसको इंटू कर लेते हो तो 22 33 8 इक्वल्स टू एलसीएम। इसको सही करके अगर लिखना है तो लिखना एलसीएम इक्वल्स टू 22 33 8। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ये प्लस इसमें से एक रूट वाला एक क्वेश्चन आएगा। इस पहले चैप्टर में से यही है। बच्चों ये सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है, उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और उसके बाद अभी और करवाता हूँ। देखो जरा, अगर कभी फाइंड करने के लिए आ जाए 0, ये ऐसा कभी एक नंबर में आता है क्वेश्चन, फाइंड करने के लिए आ जाए नंबर ऑफ जीरोस, तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है, ये लाइनें, ये जो कर्व सी बनी हुई है, ये लाइनें जितनी बार ये एक्स को काटेंगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। ठीक है, जैसे इसमें देखो, ये वाली लाइन जो है एक्स को कितनी बार काट रही है, एक बार। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1। इसके आंसर कितने हैं 1। इसमें ये एक्स वाली लाइन को कितनी बार काट रही है, देखो 2 बार, 1 बार 2 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, इसमें एक्स वाली लाइन को कितनी बार काट रही है, 1 बार, 1 बार। इसका आंसर कितना आएगा 1। इसमें एक्स वाली लाइन को कितनी बार काट रही है, 1 2 3। तो आंसर इसका कितना आएगा 3। ये कोई मुश्किल नहीं है। जितनी बार एक्स वाली लाइन को, ये सिर्फ एक्स अक्ष वाली को जितनी बार काटेंगे उतनी बार ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, उतने ही जीरो निकलेंगे। अच्छा, इसमें एक ना 2 तरीके का क्वेश्चन देखो जरा। कई बार क्या करता है, आपको ना अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट दे देता है। इसके जो शून्यांक निकलते हैं वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में निकलते हैं, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। अल्फा और बीटा के फॉर्म में शून्यांक निकाल लिया आपने, और उसके बाद अगर इन दोनों को जोड़ के आपको ये दे रखा है और इन दोनों को इंटू करके आपको ये दे रखा है, तो पूछेगा आपको कि पॉलिनोमियल निकाले बनाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए रूल होता है। क्या होता है, ये रूल होता है। ठीक है, ये रूल है। तो इस रूल को आप
फॉलो कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये दे रखा, अल्फा प्लस बीटा यही है, ठीक है, और ये अल्फा इंटू बीटा ये वाला है। तो जहां पे अल्फा इंटू बीटा लिखा है वहां पे इसको रख देंगे, जहां अल्फा प्लस बीटा लिखा है वहां पे इसको रख देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना है, 4, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1, बस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 हो गया, ये निकल गई पॉलिनोमियल, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बस ट्रिकी होते हैं। बच्चों को अब पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल देंगे तो बच्चों को ये रूल का पता नहीं होगा, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। अब इसे देखो बच्चों, फाइंड द जीरोस ऑफ द कोऑर्डिनेटर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 एंड वेरीफाई द जीरो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। तो इसमें क्या है, देखो आपके पास सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 10। तो आप इसका सबसे पहले फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर निकाल लो, अल्फा और बीटा निकाल लो। आप इसका अल्फा बीटा जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 5x प्लस का 10। आपको फैक्टर निकालने आते हैं, x को कॉमन ले लिया तो x प्लस का 2 प्लस में 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 2, इधर से x प्लस का 5 और x प्लस का 2, और ये जीरोस है तो p x इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू में 0 डाल लेना। तो x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 5। इसी तरीके से इधर x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 2। ये आपका हो गया अल्फा इक्वल्स टू -5, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 2। तो आपने ये निकाल लिया जीरो, इसके अल्फा और बीटा। अब इसका क्या करेंगे, देखो जब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो माइनस बाहर निकाल लेना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, और एक्स का कोफिशिएंट क्या कितना है 7, और उसका आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब कि कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये निकालना है, यानी कि माइनस का इसको इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जो कैसे इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी, और कांस्टेंट टर्म सी। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट बी इंटू में बटे में ए। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा कितना -5 प्लस में बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7 कर देंगे, क्योंकि माइनस पहले ही है, 7 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको करके देखो जरा, -5 माइनस का 2 इक्वल्स टू -7, तो -7 इक्वल्स टू -7। इसको कहते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ये एक चीज हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे आपने ये सम निकाला है वैसे ही प्रोडक्ट निकालना होता है। वैसे क्या निकालना होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके लिए आप क्या करेंगे,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यहां पर इसका मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म आपका कितना है यहाँ पे 10, यानी कि सी और डिवाइडेड बाय क्या एक्स स्क्वायर बोले तो उसका कोएफिशिएंट कितना है 8। हमें यहाँ पे ये करना था। तो अल्फा इंटू बीटा तो माइनस का 5 इंटू में माइनस का 2 इक्वल्स टू सी कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको अगर इंटू कर देते हैं तो 10 इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और ये रिलेशनशिप निकल गया। तो पहले क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट निकालने के बाद सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप दिखा देना, बस हो गया आंसर। बच्चों अब हम आ गए हैं थर्ड चैप्टर पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन होगी वो इस टाइप में होगी ax प्लस में by प्लस में c इक्वल्स टू 0 और दूसरी होगी a1 होगा इसके साथ। ठीक है, दूसरी होगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। इसमें अब करना क्या है, देखो जरा, एक टैली है बच्चों, ये टैली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब a1 बट्टे में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टे में b2, जब ये ऐसे हो जाए a1 बट्टे में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टे में b2, इसका मतलब होता है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब होता है एक दूसरे को ऐसे काटेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, कितना, वन सॉल्यूशन। या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं इसको, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है क्या, a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। जब ये होगा तो ये होता है कोइंसिडेंट, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी दोबारा ऐसे, मतलब उसी के ऊपर लाइन। इसके मैनी सॉल्यूशन। और एक और होता है क्या, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। तो इसका हो जाता है क्या, ये होती है पैरेलल लाइन। क्या होती है ये, पैरेलल लाइन। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये समझ लो, इसका ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लो, समझ ले अच्छे से, जब भी आगे के क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में आ गए, देखो इसको ग्राफिकली विधि से सॉल्व करना है, लेकिन आपको ना इसमें मैं एक जो टेबल बनी थी ना, उसके भी उस पर भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें a1 जो है वो कितना है आपका 1 और b1 कितना है आपका 3 और c1 जो है माइनस का 6, इसको उधर ले जाएंगे तो c1। और a2 जो है वो आपका है 2 और b2 जो है आपका वो है माइनस का 3 और c2 जो है वो आपका है कितना माइनस का 12। तो आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग इसको अगर सॉल्व करना है, टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। अगर तो इसके लिए आप कैसे कर देंगे, तो a1 बट्टे में a2 इक्वल्स टू b1 बट्टे में b2 इक्वल्स टू c1 बट्टे में c2। आप ये वाली इस पे इसको पुट करेंगे तो आप देख लो जरा, 1/2 इक्वल्स टू 3 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 12। आप यहां तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले यही देख लो, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं, नहीं है ना, तो यही नॉट इक्वल्स टू हो गया। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले ही हो गया क्या, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में। तो बच्चों a1 बटे में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे में b2, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये लाइन जो इसका सॉल्यूशन होगा कहीं ना कहीं ऐसे जाके कटेगा, और काटेगा तो ये कितना होगा, इसका वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वन, इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा जाके। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही निकलेगा। ये मैंने
इसका इससे लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, मैंने इस टैली के अकॉर्डिंग आपको पुट करके दिखाया ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं ग्राफिकली विधि से, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफिकली विधि सोल्व करेंगे हम। तो देखो इसके लिए ना हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेंगे ऐसे, यहां x और यहां y, और इधर भी एक और टेबल बना लेंगे, यहाँ x यहाँ y, ठीक है। दो इक्वेशन हो गई हमारी। एक इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई, x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6, ये दो इक्वेशन हो गई। देखो इसमें सॉल्व करने से पहले एक चीज सोच लो, इसमें एक की वैल्यू ऐसे डालनी है जो दूसरे की वैल्यू बट्टे में ना आए, पॉइंटों में ना आए, क्योंकि पॉइंटों में ग्राफ में डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख दी, किसमें, इसमें पुट x इक्वल्स टू 0, इसमें पुट कर, इस इक्वेशन में पुट कर दिया x बराबर 0, तो 0 प्लस में 3y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। तो इधर आपका 0 पुट कर देते हैं हम, इधर 0, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, पुट y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू अपने 0 पुट कर दी, तो y जब 0 पुट कर देंगे तो x प्लस में 3 इंटू में 0 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 6, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। यहां तक। अब इस टाइम में इसी सेम ऐसा ही निकाल लो, यहां भी निकाल लो, 0 पुट कर दो x की जगह पे, पुट x इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू में 0 माइनस का 3y इक्वल्स टू 12, माइनस का 3y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, तो इसको काट दोगे तो y इक्वल्स टू आ जाता है कितना, माइनस का 4, निकल गई। y इक्वल्स टू आ गया -4, तो यहाँ पे हो गया आपका -4, यहां पर आप क्या करेंगे, 0 पुट कर दो y की जगह पे, y की जगह पे 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2x माइनस में 3 इंटू में 0 इक्वल्स टू 12, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल्स टू 6, ये आपके दो आंसर आ गए, x और y की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ, ऐसे मान लिया ग्राफ बना दिया मैंने ये, ठीक है, ये रफ बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। अब देखो ये आपके ना ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें से पहले एक एक इक्वेशन को लेना है, इसको लो, x का 0 y का 2, x का 0 और y का 2, आपका ये रहा, है ना, ये वाला कौन सा हो गया, 0 और 2 पॉइंट, पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, ये रहा, ये होगा तुम्हारा बी पॉइंट, ये होगा तुम्हारा ए पॉइंट। अब आप इसको ना ऐसे करके ऐसे मिला लो, मिल गया। अब उसके बाद इसका x का 0 y का -4, x का 0 y का -4, ये रहा। अब उसके बाद इसका x का 6 y का 0, x का 6 और y का 0, तो ये यही आएगा, 6 0 ये यही आएगा, तो ये यहां से चलेगा, ये ऐसे करके निकलेगा जाके यहां से, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ध्यान रखना, आप लोग ग्राफ पे जब बनाएंगे ना प्रॉपर बनेगा ये सीधा सा, ठीक है। ग्राफ में जब बनाएंगे आप बिल्कुल सीधा प्रॉपर बनेगा। तो देखो ये वाली लाइनें देखनी है आपको, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये लाइन देखनी है, ये वाली, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया। अब देखो ये इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही जगह किया ना, अभी हमने इसका निकाला था ना, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये देखो इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, तो इसका यही सॉल्यूशन हो गया,
तो इसीलिए इसका क्या हो गया 1 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका 1 सॉल्यूशन हो गया क्योंकि क्या है, ये इंटरसेक्ट है। आगे समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, तो इसको आप लोग देख लें जरा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, एक तो ग्राफिकली विधि से आएगा, और या फिर, और यहाँ एक चीज मुझे बहुत जरूरी थी बताना बच्चों, एक चीज, इस चैप्टर में से क्वेश्चन या तो यहां से आएगा या तो चैप्टर 7 से आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है, या तो ये है या तो चैप्टर 7 में से आएगा। तो इसको तो बड़े ध्यान से कर लो, क्योंकि इसमें बहुत पॉइंट पूछने के लिए मिल जाते हैं ना, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में उसमें पॉइंटों में पूछते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट अलग अलग पूछने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से कर लेना। तो बच्चों, एक ये मैंने यहाँ पे तो इक्वेशन ले रखी है, और इसको ना एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड लगा के सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं। देखो जरा, सबसे पहली बात हम करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई एक इक्वेशन इन दोनों में से उठा लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू फिर दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे कि मैंने मान के चलो x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो इसमें x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस का 2y हो गया। तो ये x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में ना रख के हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। कैसे? देखो इधर पे, पुट x इक्वल्स टू 3 माइनस का 2y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां क्या करना है आपको, 7x माइनस में 15y इक्वल्स टू 2 था। अब यहाँ x की जगह पे इसको पुट करना है, तो यानी कि 7 इंटू में 3 माइनस का 2y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको देखो करते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या होता है, माइनस माइनस कट गया आपका। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो 19 बटे में 29 आपकी y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपका, पुट y इक्वल्स टू 19 बटे में 29 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 2 अब आप किसी में भी रख सकते हैं। तो क्या किया, अब मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, x प्लस में 2y इक्वल्स टू 3। इसमें क्या करेंगे, x का x रहेगा प्लस का 2 इंटू में y की जगह पे क्या हो जाएगा, 19 बट्टे में 29 इक्वल्स टू 3। तो x प्लस में 38 डिवाइडेड बाय 29 इक्वल्स टू 3। अब इसको उठा के हम उस साइड ले जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस का 38 डिवाइडेड बाय 29, तो x इक्वल्स टू आ जाता है कितना, इसको यहां से एलसीएम लेंगे, तो इसका 29 एलसीएम आ गया 87 माइनस का 38, तो x इक्वल्स टू आ जाता है आपका कितना 9 4 में 29। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। समझ में आया आपको? अब इसको ना हमने क्या किया, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कर लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो इसके लिए क्या होता है, हमने जो ये इक्वेशन है इसमें कुछ ऐसा टर्म निकालते हैं कि जिसको हम इससे एक इक्वेशन को किसी को मल्टीप्लाई कर लें तो कम से कम एक टर्म कट जाए। तो हमने क्या किया, इसके आगे 1 लेते, तो इससे अच्छा है इसको 7 से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा इसका। तो देखो इसके लिए कैसे लिख देंगे, हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं उस पूरी इक्वेशन को, जैसे 7 इंटू में x प्लस में 2y इक्वल्स टू 3 इंटू में 7। देखो 7 अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं,
तो इसका कितना हो जाएगा 7x प्लस में 14y 21। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 तो वो सिंपल है ही। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 ये रही आपकी 7x प्लस में 14y इक्वल्स टू 21। 1 क्या है 7x माइनस में 15y इक्वल्स टू 2। साइन चेंज कर देंगे, तो देखो ये वाली करता हूं, तो आपका कितना बच गया 29y इक्वल्स टू 19। y इक्वल्स टू कितना हो गया 19 डिवाइडेड बाय 29। y इक्वल्स टू 19 बटे में 29 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 इसमें रख लेना, इसमें मत करना, ये तो हमने अपनी बनाई है ना इक्वेशन मल्टीप्लाई करके, तो आप इसमें कर लेना। तो क्या है x प्लस में 2 इंटू में 19 बटे में 29 इक्वल्स टू 3। अब इधर क्या हो जाएगा x प्लस में, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस का x इक्वल्स टू ये आपका हो गया क्या एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, और ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों तरीके से आपको समझा दिया ये क्वेश्चन। और ये दोनों बच्चों ये इसलिए मैंने दोनों मेथड बताए हैं, आंसर तो एक से ही एनफ था, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है, कई बार वो बोल देते हैं एग्जाम में अलग से ही कि इस मेथड का नाम देके बोल देते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक मेथड से सॉल्व करना है, किसी नाम जब वो पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो फिर क्या करोगे, तो फिर आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड ये रहा और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका ये रहा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, दोनों टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से करवा दिया मैंने, कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 5 years ago Nuri was the thrice as the old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ये कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना एज की थी और 10 साल के बाद नूरी सोनू से 2 गुना एज की रह जाएगी। तो सोनू और नूरी की एज निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखो जरा, पहले लेट कर लो, मान लो नूरी की एक्स ईयर मान ली और सोनू की कितनी हो जाएगी, ठीक है, करंट एज है उसकी दोनों की। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखो क्या कहता है 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago एज ऑफ नूरी, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5, ठीक है, और 5 साल पहले सोनू की एज क्या हो जाएगी, ये क्लियर है आपका। अब इसमें देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। अब वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जो ये x माइनस का 5 इक्वल्स टू y माइनस का 5,
तो ये क्या कह रहा है देखो जरा, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, या नूरी की एज ये है, तो ये इसकी एज इसके 3 गुना थी, यानी कि इसके 3 गुना बराबर नूरी थी 5 साल पहले। ये हुई इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लो। x माइनस का 5 इक्वल्स टू 3y माइनस का 15, इसको उठा के उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। तो x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 5, तो x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब 10 years later age of नूरी, 10 साल के बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस का 10 ईयर। उसी तरीके से सोनू की एज, ये हो गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी, अब वो क्या कह रहा है, 10 साल के बाद ट्वाइस ये जो नूरी है ये इसके दुगने हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 जो है ये नूरी की एज है, और y प्लस 10 ये सोनू की एज है, इसके दुगना, इसके दुगना के बराबर हो जाएगी। x प्लस का 10 इक्वल्स टू 2y प्लस का 20, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 20 माइनस का 10, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन आपके पास एक ये है और इक्वेशन एक ये है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10 में से x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, ये सॉल्व कर दूंगा मैं। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहां हो जाएगा कितना, y इक्वल्स टू 20, y हो गई 20, तो y की वैल्यू निकल गई 20, तो y की वैल्यू पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1 2, जिसमें लिखना है रख लो, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो x माइनस का 3 इंटू में 20 इक्वल्स टू माइनस का 10, तो x माइनस का 60 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू माइनस का 10 और प्लस का 60, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 50, यानी कि मैं यही लिखे दे रहा हूं, यानी कि अब ये देखो, ये तो हो गई नूरी की एज, और ये वाली हो गई आपके x, ये y वाली हो गई आपके सोनू की एज। एज ऑफ नूरी जो है आपकी कितनी है 50, ठीक है, और एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू 20। तो ऐसे को समझ में आया आपको, इस तरीके से होगा ये सॉल्व, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, और ध्यान रखें इस तरीके से अगर कोई और भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी तो उसमें ऐसे ही इक्वेशन बनेगी, कर लो। तो बच्चों अब हम आ गए हैं चौथे चैप्टर पे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अच्छा, इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखने की बात है कि इसमें आपको 2-3 टॉपिक है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी, टॉपिक की नॉलेज होनी जरूरी है। तो देखो क्या है, अगर इसकी इक्वेशन जब भी होती है वो ऐसे होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, इस फॉर्म में होगी ये। तो इसके लिए अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ा है, तो इसके क्या
टू डिफरेंट जीरोस निकलेंगे इसके। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर होंगे तो इसके 2 इक्वल जीरोस निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से छोटा है तो नो सॉल्यूशंस, इसका कोई सॉल्यूशन, कोई जीरो नहीं निकलेंगे, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज आपको एक चीज ध्यान रखने की है क्या, एक इसमें ये रूल ध्यान रखना, माइनस का अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है, नहीं तो फैक्टर करके निकालते थे ना, या तो फैक्टर भी करके निकाल सकते हो, नहीं तो इस फॉर्मूले से निकालनी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान, चार चीजें ध्यान रखनी है, 1 2 3 और ये 4 चीजें, ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब भी होगा जो कुछ होगा। तो ये बच्चों, फाइंड द नेचर ऑफ जीरो एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो इसमें पहली बात, इसको हम इससे देखते हैं कि इसके नेचर क्या है। ये जो मैंने अभी बताया था ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा, उसके बराबर ये देखना है। फिर उसके बाद ये देखना है हमें, अगर इसके पॉसिबल होगा, अगर इसके पॉसिबल होंगे तो फिर इसके हमें रूट्स निकालने, जीरो निकालने। तो देखो बी स्क्वायर बोले तो 3, यानी कि 3 की स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए कितना है 1 इंटू में सी कितना माइनस का 10, और इधर भी माइनस ही लगा लो। ठीक है ऐसे, तो इसका करते हो कितना आ जाता है 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो गया 40, और इन दोनों को 49। ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि इसके रूट पॉसिबल हैं, इसका आंसर निकलेगा। और कैसे निकलेंगे, दो अलग अलग, दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स निकलेंगे इसके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको ना फैक्टराइज मेथड, किसी भी मेथड से आप कर सकते थे, तो इसको हम फैक्टर मेथड से कर लेते हैं, छोटा है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो x माइनस का 5 प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस का 2 x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का 2 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू गया तो 5 प्लस का, ये हो गए इसके जीरोस। पहले तो इसका ये हमने इसका नेचर देखा, तो इसके क्या आएंगे 2 डिफरेंट जीरोस, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रूट निकलेंगे, तो ये दो इसके रूट अलग अलग रहे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स में मैंने आपको क्या बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया है क्या, देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर 0 के बराबर होगा तभी इसके दो इक्वल रूट्स होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही सिस्टम चला रहे थे, बता रहा था मैं। तो देखो जरा, इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर बोले तो k की स्क्वायर माइनस का 4 a की जगह पे कितना है 2 इंटू में c की जगह पे कितना है 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये, तो इसका होगा बच्चों k स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। इसको उठा के आप उधर ले जाएंगे तो k की स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू कितना आ गया अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 के टुकड़े निकालने हैं तो निकाल लो, 24 के टुकड़े करते हो तो 2 का 12, 2 का 6, 2 से 3, 3 से 1। तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू
2√6 और यही होगा आपका प्लस माइनस में, तो यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, यही आपकी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360, फाइंड देयर एजेस। कह रहा है कि रोहन की जो माँ है, रोहन से 26 साल बड़ी है और 3 साल के बाद उनके दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, गुणन होगा, वो 360 होगा। तो उन दोनों की एज निकालनी है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लो मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू एक्स ईयर, तो उसकी माँ की कितनी हो गई, ये हो गई। अब आफ्टर 3 years, आफ्टर तीन साल के बाद उसका, जब रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, तो मम्मी भी तो 3 साल बड़ी हो जाएंगी अब। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना, ठीक है। अब यहां तक तो ये हो गया। अब क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब यानी इन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस का 3 और कितना, एक्स प्लस का 29, इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमारा 360 आ जाएगा, ये कह रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लें, एक्स बाहर ले लें, एक्स प्लस का 29 प्लस में 3 बाहर ले लें, एक्स प्लस का 29, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल्स टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस में 87 इक्वल्स टू 360। अब आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस में 360 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 32 माइनस में 273 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बच्चों इसके ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने अभी जो इसका है इसी चैप्टर में से बताया था करने का तरीका, एक वो, और एक इसके ना फैक्टर निकाल के करते हैं। तो इसका फैक्टर निकालना बच्चों बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए ना आप हम उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, इसका एक निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, एक्स निकालने का फॉर्मूला बताया था ना मैंने माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप क्या करेंगे, माइनस बी बोले हुए 32 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी थी 32 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 273 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह पे 1। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको इंटू होता है, इसका स्क्वायर होता है 10 24 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे,
माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट में इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आ गया। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकाल लोगे 46 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से प्लस वाला ले लेना पहले, माइनस का 32 प्लस में 46 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी x इक्वल्स टू 7। x इक्वल्स टू 7 आ गया। अब देखो, अब आप भी इतने समझदार हैं, अगर मैं माइनस वाला ये भी ले लूंगा, माइनस वाला ये भी ले लूंगा, तो एज माइनस में तो चली नहीं जाएगी, तो एज ये पॉजिटिव वाली लेनी है, तो हमने पॉजिटिव वाली ले ली। तो हमारी क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, एज ऑफ क्या था, रोहन इक्वल्स टू आ गई 7 ईयर, और एज ऑफ मदर इक्वल्स टू कितनी है, 7 प्लस में 26 33। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ एज पे आ गया है, कभी नंबर्स पे बता देगा, तो कभी ट्रेन चलवा देगा, कभी नल भरवा देगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ये ट्रेन और नल वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज मैं एपी चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो कि सारे बच्चों के ज्यादातर डिमांड में रहता है कि ये क्वेश्चन करवा दो, ये क्वेश्चन करवा दो, ये क्वेश्चन करवा दो। तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाया हूं, जरा देखो ये क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th एंड nth टर्म। बच्चों ये क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लगता है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें जो हमें गिवन में है, हमें दे रखा है Sn बराबर 4n माइनस में n स्क्वायर, ये हमें गिवन में है सिर्फ। ठीक है, और जो हमें फाइंड करना है, जो निकालना है, वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी a1 हमें निकालना है, और व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि s2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि a2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, यानी कि a3 निकालना है, और 10th टर्म यानी कि a10 निकालना है, एंड nth टर्म यानी कि a पद निकालना है। ये सारी चीज आपको क्लियर हुई। जो चीजें हमें फाइंड करनी है, इसमें निकालनी हमें 1 2 3 4 5 6 चीजें, ये 6 चीजें निकालनी है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तो 6 चीजें निकालनी है, क्या आएगा, बहुत छोटा है, बहुत इजी है, एक बार करके तो देखो। इसके लिए मैं क्या करता हूं, पुट n इक्वल्स टू 1। इसमें ना Sn, इस Sn में मैं n की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, तो S1 जो होगा वो इक्वल्स टू 4 इंटू में 1 माइनस में 1 की स्क्वायर, तो S1 इक्वल्स टू मेरा आ गया 4 माइनस में 1, तो Sn इक्वल्स टू आ गया आपका 3। S1 जो 3 है, यही मेरा A1 भी हो गया। क्यों, S1 जो है यही मेरा A1 भी हो गया। क्यों, पहला पद चाहे S से हो चाहे an हो, पहला पद तो वही रहेगा, पहले पद में तो कुछ जोड़ते नहीं है, तो पहला पद तो मेरा यही हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ टू टर्म्स, तो यानी कि S2 इक्वल्स टू, यानी कि टू टर्म्स n की जगह पे क्या कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, तो यानी कि 4 इंटू में 2 माइनस में 2 की स्क्वायर, तो S2 इक्वल्स टू 8 माइनस का 4, तो S2 इक्वल्स टू आपका आता है 4। सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू आ गया कितना, 4, S2 4 आ गया। अच्छा अब एक चीज सोचो, मैंने आपको बताया था कि मान के चलो
A1 प्लस में A2 इक्वल्स टू, जब जाके हमारा S2 निकला होगा ना, जैसे दो टर्म होंगे, इन दो को प्लस करके तभी तो ये निकला होगा ना, तो पहला टर्म मेरे पास आ गया 3, तो 3 प्लस में A2 इक्वल्स टू S2, S2 कितना है 4, तो A2 इक्वल्स टू कितना 4 माइनस का 3, तो A2 इक्वल्स टू 1, यानी कि A2 इक्वल्स टू S2 माइनस में S1, यानी कि A2 इक्वल्स टू आपका कितना आ जाता है 4 माइनस का 3, तो A2 इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर हुआ आपका? ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अब आपका क्या चाहिए A3। तो बच्चों ये मेरा A1 आ गया, ये मेरा S2 आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स आ गया, ये मेरा A2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए थर्ड पद, तीसरा पद, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म निकालने के लिए हमारे पास A है, n इक्वल्स टू 3 है, D तो है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अब D निकाल लेते हैं। तो D निकालने के लिए मैं क्या करूं, जो मेरा D निकल जाए। तो देखो A2 निकालने के लिए, A2 जब निकाला होगा मैंने, तो A प्लस का D किया होगा, जब भी तो A2 निकला होगा। तो A2 मेरे पास कितना है 1 इक्वल्स टू A कितना है 3 प्लस में D, तो इसको उठा के इधर लाता हूं, तो 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू D, तो D इक्वल्स टू आपका आ गया माइनस का 2, ये मेरा D निकल गया, ठीक है। अब मेरा A3 निकालना था, तो A3 इक्वल्स टू क्या हो गया A प्लस का 2D, ये मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कैसे निकलते हैं टर्म। तो A3 निकालने के लिए A कितना हमारा 3 प्लस में 2 इंटू में माइनस का 2, तो A3 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू 3 माइनस का 4, तो यानी कि A3 इक्वल्स टू आपका माइनस का 1, A3 माइनस का 1 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ये भी निकल गया। अब आपको चाहिए क्या 10th, यानी कि A10 निकालने के लिए A प्लस में 9D, तो A10 इक्वल्स टू A हमारा कितना है 3 प्लस में 9 इंटू में माइनस का 2, तो A10 इक्वल्स टू 3 माइनस में 18, तो A10 इक्वल्स टू माइनस का 15, ये मेरा A10 आ गया, ठीक है। ये मेरा A3 आ गया था, ठीक है। AN इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में D, तो AN प्लस में माइनस का 2n प्लस का 2, ये माइनस 2 अंदर इंटू कर दिया इसके साथ। अब ये AN इक्वल्स टू आपका आ जाता है 3 माइनस का 2n प्लस का 2, ये मैंने क्या किया बाहर इसके साथ इंटू कर लिया, इसके साथ प्लस के साथ, तो AN इक्वल्स टू 5 माइनस का 2n, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखो कितनी चीजें निकालनी थी, 6 चीजें हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों एक एपी का एक क्वेश्चन है, जरा देखो, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose fourth term is 18 and the difference between the 15th and 9th term is 30। ये क्वेश्चन है बच्चों, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो इसका क्या कहता है इसमें, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें दे रखा है फोर्थ आइटम, यानी A4 इक्वल्स टू में दे रखा है कितना 18, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो A4 इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे A प्लस का 3D, यानी कि इसकी जगह 18, तो यानी A प्लस का 3D इक्वल्स टू 18, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, हमें गिवन में है। अब हम क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द 15th एंड 9th टर्म इज 13, यानी कि 15th टर्म यानी A15 इक्वल्स टू A9, दोनों बराबर हैं, लेकिन डिफरेंस बिटवीन द 15th एंड 9th टर्म इज 13, यानी कि
ये जो है ये 30 ज्यादा है इससे, तो यानी या तो इसमें ये 30, देखो ये इसमें 30 ज्यादा है, तो या तो यहां से 30 माइनस कर लेता हूं, या तो 30 इसमें प्लस कर लेता हूं। तो आप इसमें 30 प्लस कर दें। बात तो एक ही है ना, चाहे यहां से 30 माइनस कर लो, चाहे यहां 30 प्लस कर लो। तो यानी कि इससे इक्वेशन मेरी बनती है ए प्लस में 14d इक्वल्स टू ए प्लस में 8d प्लस का 13। यहां तक क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इधर जाएंगे, तो a प्लस में 14d माइनस में a माइनस में 8d इक्वल्स टू 30। अब आप क्या करेंगे, a से कैंसिल, अब इसमें से ये चला जाता है, आपको बचता है 6d। कितना बचाता है? 6d बराबर का 30, यानी कि d इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 6, तो यानी d इक्वल्स टू आ गया आपका 5, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आ गया आपका 5। अब क्या कहता है, ये d मिल गया आपको, अगर d मिल गया है तो d की वैल्यू में इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे a भी मिल जाएगा। पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे, तो हमारा क्या है, a प्लस में 3 इंटू में 5 इक्वल्स टू 18, तो a प्लस में 15 इक्वल्स टू 18, ये उसके उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो a इक्वल्स टू 18 माइनस का 15, तो a इक्वल्स टू आप गया 3। बच्चों a आपको मिल गया, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, d आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना था, एक फाइंड करनी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी निकालनी थी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो a1 ये हो गया, तो a2 इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस में d, ये फॉर्मूला ही होता है। तो a2 इक्वल्स टू ए कितना है आपका 3 प्लस d कितना है 5, तो a2 कितना आ गया आपका 8। ठीक है, इसी तरीके से a3 निकाल लो, a3 इक्वल्स टू a प्लस में 2d, जितना सहायक चाहिए उससे एक प्लस करके उससे एक कम करके डी में मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो यानी कि a3 इक्वल्स टू ए कितना है आपका 3 प्लस में 2 इंटू में 5, तो यानी कि a3 इक्वल्स टू आ जाता है 3 प्लस का 10, यानी कि a3 इक्वल्स टू आपका आ गया कितना 13। ठीक है, तो आपकी जो एपी बनके तैयार हुई, एपी जो बनी आपकी वो क्या हो गई, एपी इक्वल्स टू हो गई आपकी, फर्स्ट टर्म ये हो गया 3, सेकेंड टर्म हो गया 8, और थर्ड टर्म हो गया आपका 13। इसी तरीके से ये एपी बनती जाएगी, जिसके बीच में डी आपका डिफरेंस होगा वो 5 आता जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम छठे चैप्टर पे आ गए हैं, और छठे चैप्टर में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है बीपीटी। ठीक है, आधारभूत परिमेय। तो देखो इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, बीसी के पैरेलल लाइन खींच ली डीई, और फिर इसके डायगोनल ऐसे मिला लेने ये। ठीक है, ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, लंब। ठीक है, बस अब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, प्रूफ। क्या लिख लेते हैं, प्रूफ। प्रूफ सबसे पहले हम प्रूफ लिख लेंगे क्या, वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी in which a line parallel to side BC intersect other two sides
AB and AC at D and टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, AD के बट्टे में है DB इक्वल्स टू AE के बट्टे में है AC। देखो AD के बट्टे में, AD के बट्टे में है DB और AE के बट्टे में है AC। ठीक है, हमें ये रेशियो बताने हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप एक ट्रायंगल देखो ये ADE, तो इसके लिए लिखेंगे क्या हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू, देखो ADE के लिए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 और इसका बेस क्या हो गया, AD इंटू में हाइट कितनी हो गई, हाइट क्या हो गई, EN या NE। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल लिया, ये रहा। अब इसी तरीके से BDE का निकालो, BDE देखो ऐसे ही। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू, इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया क्या DB, हाइट क्या हो गया NE। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जैसे ये किया है सेम ऐसा ही आप इस साइड का कर लो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/2 और इस बार अब बेस क्या हो गया AE, बेस कितना हो गया AE इंटू में DM। यहां तक क्लियर है ना। देखो ये वाला हो गया बेस और ये वाली हो गई हाइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और सेम इसी के नीचे CCED, इस ट्रायंगल का भी एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर 1/2, इसके लिए बेस हो जाएगा क्या EC इंटू में DM। क्वेश्चन नंबर, यहां तक क्लियर है आपको। अब कुछ नहीं करना है, आप देखो इस वाले ट्रायंगल के बट्टे में ये वाला ट्रायंगल, मतलब इधर वाले ट्रायंगल के बट्टे में इधर वाला ट्रायंगल, उधर ये ट्रायंगल के बट्टे में उधर वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये कर देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो 1 एंड 2 इसके बट्टे में इसको डाल दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 AD
इंटू में एन ई डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू में डी बी इंटू में एन ई। तो देखो इसमें से एन ई से एन ई गया, 1/2 से ये गया, तो यहां क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DE इक्वल्स टू बच गया क्या? AD के बटे में DB। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 से कर लो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, अब इसमें इसके बटे में डाल दो क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल्स टू, थर्ड में क्या है? 1/2 AE इंटू में DM बटे में 1/2 EC इंटू में DM। तो देखो DM से DM गया, इससे 1/2 से ये गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल्स टू क्या बच गया? AE की बटे में EC। इक्वेशन नंबर 6। यहां तक क्लियर है आपको? तो बच्चों यहां पर ये लिखने के बाद आप एक चीज लिख देना, लिखना क्या? ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द base and between the same पैरेलल्स। तो इसका क्या होता है, जब दो साइडों के बीच में देखो एक ही आधार ये और दो पैरेलल साइडों के बीच में कोई ट्रायंगल होते हैं तो उनके एरिया बराबर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? एरिया BDE एरिया ट्रायंगल DEC, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर, अब आप कर सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 5 और 6 से, इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 से देखो 5, 5, 6 और 7 से आपको क्या मिल जाता है? देखो AD ये दोनों सेम हो गए, तो आप ये देखो DE और BE, BDE और DEC, देखो BDE ये वाला और ये वाला जब बराबर है, तो जब वो बराबर, ये देखो ये तो एक ही था ट्रायंगल, और ये जब इसके बराबर हो जाएगा तब आपका पता चल जाता है क्या कि अब नीचे आप यहां से लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 लिख देना क्या? AD डिवाइडेड बाय BD या DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। यहाँ नीचे लिख देना हैंस प्रो, मेरे पे जगह नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, आप लिख लेना। तो बच्चों एक क्वेश्चन और है, ये देखो 2 नंबर का आता है। देखो इसमें क्या दे रखा है? ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के, ये गिवन में है आपको। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? AD के बटे में
बी डी इक्वल्स टू ए ई के बटे में सीई। ये बीपीटी से हो जाता है, आधारभूत परिमेय से, जो भी मैंने थेल्स थ्योरम करवाई उसी से। तो अब एडी एडी कितना 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू ए कितना है 1 डिवाइडेड बाय सीई। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऐसे, तो 1.5 इंटू में सीई इक्वल्स टू 3, तो सीई इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1.5, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, तो सीई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब इसको काट दो, सीई इक्वल्स टू 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 2। सीई इक्वल्स टू कितना आ गया 2, आंसर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा आपको करने के लिए, कर लो बच्चों। एक ही क्वेश्चन गिवन में है, देखो जरा, कि इफ एल एम पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, प्रूव दैट द ए एम डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है आपको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या गिवन में है, एम एल पैरेलल है किसके सीबी के, ये गिवन में है ना आपको, ये गिवन में है। तो आप इसमें ए एम के बटे में ए बी लिख सकते हो, देखो इसके बटे में ये पूरी लाइन लिख सकते हैं। सेम अदर साइड ए एल के बटे में ए सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको बीपीटी थ्योरम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बराबर रेशियो में भी करती है, तो इसके बट्टे में आप इसको ले सकते हैं, या फिर इसके आधे के बट्टे में पूरी भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे ऐसे फ्रॉम बीपीटी लिख लेना, फ्रॉम बीपीटी, ठीक है, ऐसे लिख लेना। अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल नीचे वाले में, देखो नीचे वाले में इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, तो आपको दिया हुआ है एल एन पैरेलल है किसके सीडी के, ये गिवन में है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ए एन के बटे में ए डी इक्वल्स टू ए एल के बटे में ए सी। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम बीपीटी से, और ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो 1 और 2 से, देखो इसके बटे में भी एल बटे में एसी और इसके बटे में एल बटे में एसी, तो यानी कि जब ये दोनों सामने वाले बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसमें हम क्या लिख सकेंगे, ए एम बटे में ए बी इक्वल्स टू ए एन के बटे में ए डी। ठीक है, बस बच्चों, इसमें ना एक टॉपिक है सिमिलर के, सिमिलर का टॉपिक है, देखो इसमें आप इसमें क्या कह सकते हैं, जब देखो तीनों एंगल किसी अदर त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो तो इसको सिमिलर कहते हैं, क्या कहते हैं, सिमिलर। इसको ऐसे कह दोगे क्या, ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से, कौन सी कसौटी से, कौन से इसके रूल कौन सा हो गया, एंगल 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 से। ठीक है, अब देखो इसके लिए, देखो इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये, तीनों चीजें, तीनों का रेशियो बराबर आ जाएगा। तो इसके लिए तुम लिख दोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से, किससे, साइड के रूल से। ठीक है, अब इसमें देखो इसका साइड इस रेशियो के बराबर है
और ये इसके बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से। किससे? ये हो जाएगा साइड एंगल साइड की रूल से। और ये जो है ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से। किससे? ए ए की कसौटी से, ए के रूल से। ये देखो जरा, आपको कुछ समझ में आया? ये चीजें देखो, ये 4 रूल होते हैं जो इसके फॉलो होते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप इसके सिमिलर के रूल भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें आप ना, अगर एक मैं करके भी बता देता हूं, इधर पे देखो बीच में छोटा सा करके दिखा देता हूं। देखो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए बी के बटे में क्यू आर बराबर ए सी के बटे में पी क्यू बराबर बी सी के बटे में पी आर। पी आर देखो ये कैसे, तो देखो ए बी के बटे में बी ए बी कितनी है आपकी 2, और इसके बटे में क्या देखना था आपके बटे में क्यू आर, तो इसके बटे में क्या है क्यू आर, तो 4 बराबर ए सी कितना है आपका 3, पी क्यू कितना है आपका 6 बराबर, उसके बाद क्या है बी सी 2.5 बटे में 5। देखो इन सबको काट के आपका 1/2 आएगा ना, इनका रेशियो सबका 1/2 आ रहा है ना, इस वजह से ये साइड साइड ऐसे, उसी तरीके से ये सारे होंगे। मैंने एक बता दिया, बाकी आप अपने आप कर लेना। बच्चों 7 चैप्टर में से देखो मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको। एक तो ये डिस्टेंस में से आ गया, एक सेक्शन में से करवा दूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में से देखो क्या क्या रखा है आपको, कहता है कि 2 पॉइंट है कोई, ये देखो जैसे ऐसे एक P और Q, कोई 2 पॉइंट है, इसके निर्देशांक आपके इसके दे रखे हैं ये, और इधर दे रखा है आपका 10 और y, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट, ठीक है। तो आपको बताया है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी इसकी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पी क्यू डिस्टेंस इक्वल्स टू, पी का डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है क्या, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले पे आपको करना है। तो देखो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको मान लो ये x1 है, ये आपका x2 है, ये y1 है, ये मान लो y2 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, तो p की कोई दूरी जो दे रखी है आपको 10 दे रखी है, तो 10 इक्वल्स टू अंडर रूट में आप करेंगे x2 यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस में 3 का होल स्क्वायर, तो 10, अब 10 रख लेंगे अंडर रूट, आप इधर जब करते हैं तो कितना आ जाता है 8 की स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है आपका? तो 10 इक्वल्स टू 64 हो जाएगा ये, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल लो, तो प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अब देखो 10 इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर प्लस में 6y, और इसमें इसको प्लस कर देंगे तो प्लस का 73। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये स्क्वायर हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्क करने पे, तो 10 की स्क्वायर कर दो आप इधर, और इधर भी इसकी स्क्वायर कर दो, तो इससे तो रूट गया, तो इसका हो जाएगा बच्चों कितना 100 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73। अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो 100 माइनस का 73 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस में 6y, ठीक है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस में 6y। अब इसको उठा के उस साइड ले चलो, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब इसकी फैक्टर निकाल लो,
इसका फैक्टर निकालोगे कितना, वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन ले लिया, तो y प्लस का 9 माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो y प्लस का 9, तो y माइनस का 3 और y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3 और y माइनस का y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस का 9। तो y की वैल्यू जो होगी या तो प्लस का 3 होगी या फिर माइनस का 9 होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन एक है क्या, ये कहता है कि इधर पे ना Q कोई पॉइंट है, इधर कोई P है, इधर एक R है, ये जो है इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच में, यानी कि ये इसके बराबर है। तो Q के क्वाड्रेंट जो है क्या है 0 और 1, P के क्वाड्रेंट जो है आपके 5 माइनस का 3 और R के क्वाड्रेंट X और 6। तो ये आपके क्वाड्रेंट दे रखे हैं और ये कह रहा है क्या PQ बराबर है RQ के। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको डाल दें। तो P और Q की दूरी जो होगी वो क्या होती है x2 माइनस में x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप कर लो। तो PQ इक्वल्स टू x2 5 है आपका, 5 माइनस में 0 की स्क्वायर प्लस में माइनस का 3 माइनस में 1 की स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू इधर हो जाएगा कितना 5 की स्क्वायर और इधर माइनस कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस में 1 की स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू अंडर रूट में 25 माइनस में 4 की स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू 25 और माइनस का 16। तो PQ इक्वल्स टू आ गया आपका कितना अंडर रूट में 9। तो PQ की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो PQ निकल गया 3। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे RQ इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला यही x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 की स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x2 कितना है x2 x ही है, x माइनस में x1 कितना 0 की स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 6 माइनस 1 की स्क्वायर। PQ इक्वल RQ इक्वल्स टू ये हो गया x की स्क्वायर प्लस में इधर 5 की स्क्वायर। तो RQ इक्वल्स टू कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में 25 अंडर रूट में। ठीक है, तो देखो ये और ये दोनों सेम दे रखे, बराबर दे रखे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना PQ इक्वल्स टू RQ। तो P की वैल्यू इधर 3 इक्वल्स टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में 25। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो 3 की स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में 25 की स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको आप करते हैं 25 की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25। तो इसको उठा के आप इस साइड ले आएंगे तो 9 माइनस का 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 16। तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस का 16, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस में 4। यही आपके आंसर हो गया, यही आपका एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, प्लस माइनस में 4। बच्चों एक एक क्वेश्चन है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए whose AB where AB is the diameter of the circle। देखो कोई एक ना सर्कल है ऐसे, ठीक है, उसका एक डायमीटर है ये जो A और B है। ठीक है, जिसके B के पॉइंट आपको दे रखे कितने 4, 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, सेंटर के पॉइंट तुम्हें दे रखे हैं कितने
2 माइनस का 3, तो इसके मान लो ये निकालना है, ठीक है। ये देखो m1 ये हो गया आपका m2, और ये जो निकले पॉइंट मान लो ये x0 और y0 ऐसे होता है आंसर। तो आप इसमें क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला डाल दो। पता क्या इसका फॉर्मूला होता है, x0 इक्वल्स टू क्या होता है, m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 इक्वल्स टू m1 कितना दे रखा है 1, और x1 कितना दे रखा है आपका x ही है वो, प्लस में m1 m2 1, और x2 आपको दे रखा है कितना 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1, तो 2 इक्वल्स टू x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 4 इक्वल्स टू x प्लस का 1, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू 3। ये x की वैल्यू निकल गई। तो इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y0 इक्वल्स टू होता है क्या, ये y0 यानी कि ये वाले पॉइंट निकलने होते हैं। तो y0 इक्वल्स टू होता है क्या, m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। तो y0 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, माइनस का 3, माइनस का 3 इक्वल्स टू m1 1 इंटू में y1 y ही है, प्लस में 1 इंटू में y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू y प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 6 इक्वल्स टू y प्लस का 4, ये उठा के इधर लिया तो माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू माइनस का 10। तो जो पॉइंट हो गए ऑफ ए क्या निकल गए आपके 3 और माइनस का 10, यानी कि इसके जो पॉइंट्स निकल गए ये कितना माइनस 3 और माइनस का 10, यही हमारा आंसर हो गया। एक ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कहता है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है तुम्हारी ए एंड बी, ठीक है, इस पर कोई एक पी पॉइंट है जो कि इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है। टोटल इसके 7 पार्ट हैं, टोटल 7 पार्ट हैं जिसमें इधर 3 है और इधर 4 है। ये मेरा m1 हो गया, ये मेरा m2 हो गया, और इसके पॉइंट जो ए के पॉइंट है ये दे रखा है माइनस का 2, और इसका दे रखा है आपका 2 माइनस का 4। तो मुझे p के क्वाड्रेंट ज्ञात करने हैं, p के यानी कि x0, y0 ये वाला निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखो इसमें टोटल 7 पार्टों में डिवाइड है जो कि 3 इधर है और 4 उधर है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, x0 इक्वल्स टू क्या होता है m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, ठीक है। तो x0 इक्वल्स टू क्या हो गया, m2 कितना है आपका 4 इंटू में x1 कितना है माइनस का 2, प्लस में m1 कितना है 3 इंटू में x2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 4। तो x0 इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 8 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 7। तो x0 इक्वल्स टू आपका आ गया कितना, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 7। ये x की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से क्या करेंगे आप, y0 की वैल्यू निकाल लो। y0 इक्वल्स टू m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है। तो y0 इक्वल्स टू इसकी जगह पे 4 इंटू में y1 कितना है माइनस का 2, प्लस में m1 की जगह पे कितना है 3 इंटू में y2 की जगह पे कितना है माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 4। y0 इक्वल्स टू माइनस का 8 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 7। तो y0 इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो पॉइंट ऑफ P आपके क्या निकल गए, पहले x के लिख लेंगे माइनस का 2 अपॉन में 7 कॉमा माइनस का 20 अपॉन में 7। ये हमारे पी के क्वाड्रेंट निकल गए, पी के पॉइंट्स निकल गए, पी के, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें पहले टॉप के 7 क्वेश्चन मैंने 7 चैप्टर डाले हुए हैं मैंने, तो इस 7 चैप्टरों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। आपको ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट रहना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।